अस्सलाम वालेकुम जी, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ महा खान। आज सब खरियाँ में हमारे साथ मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब की डॉक्टर सादिया, जो कि नेशनल प्रेस क्लब की नायब सदर हैं। बढ़ते हुए क्राइम की रोकथाम के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए और जो गुज़िश्ता दिनों हादसा पेश आया मोटरवे पर, उसके बारे में इनकी क्या राय है, आइए जानते हैं इनकी ज़ुबान। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही अहम और सेंसिटिव इशू है, और ये इशू ये सिर्फ नहीं है कि हम इसको लाहौर मोटरवे वाक़े के साथ रिलेट कर रहे हैं कि ये कोई एक वाक़या है। इस वक्त जो पंजाब में रिपोर्ट्स आई हैं, 3,500 से ज़ायद वाक़यात हैं जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती के रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी जो रिपोर्ट हुए हैं, और जो हमारी ये सोसाइटी है, मेल शोविनिज़म सोसाइटी है, और इसमें औरत को हमेशा हमारे इस सोसाइटी में दूसरे दर्जे की शहरी समझा जाता है। और अब तो अफसोस की बात यह है कि आप उसे कोई शहरी ही कंसीडर नहीं कर रहे, और आप उसे मेरे ख्याल में तो आप उसे जानवर से भी बदतर समझ रहे हैं। जिस तरह की दरिंदगी और हैवानियत के जो वाक़यात सामने आ रही हैं, इससे हमें ख़ुद भी शर्म आती है कि हम किस तरह के माशरे में जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। अब हमें खुद भी डरना पड़ता है कि शाम का टाइम हो गया, या उसके अलावा भी एक अकेली औरत वो किस तरह से रोड पे चलते हुए किस तरह से जाए, या कहीं पे जाना भी हो, या ख़ुद मुझे माँ होने की हैसियत से डर लगता है कि मैं अपने बच्चे को बाहर ना भेजूँ। तो ये जो सूरत हाल है ये बढ़ती जा रही है, ये अब की नहीं है, ये कई अरसे से हो रहा है। हमारे जो गाँव देहात के इलाके हैं, हम सिर्फ शहरों की बात नहीं करते, आप ये मोटरवे की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप जाके देखें कि किस तरह से हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है, जो जागीरदाराना और ये जो सरमायादाराना सिस्टम है, उसने किस तरह से हमारे लोगों के हकूक़ की, जो इंसानी हकूक़ होती हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। बच्चों को, ख़वातीन को, और जो हमारे ख्वाजा सरा हैं उनको किस तरह से ये सलूक किया जा रहा है। इवन कि छोटे छोटे लड़कों को, बच्चों को, पिछले दिनों अभी देरा गाजी खां में अफसोसनाक वाक़या आया, और उस बच्चे के साथ जो बंदा ज़्यादती कर रहा था, उसके बाद उसने उसको फायर कर दिया, और वो बच्चा कितनी तकलीफ़ में तड़पता रहा। और इस बात का इनको ये नहीं समझ के उसके ऊपर नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली क्या इम्पेक्ट होंगे। वो बच्चा जो यहाँ पर ये रोल देख रहा है, वो किस तरह से अच्छा बाप, अच्छा भाई, अच्छा बेटा बन सकेगा, वो किस तरह अपनी औलाद को, वो ज़िंदगी में क्या किसी पर यकीन कर पाएगा। और जो अब ये हो रहा है मोटरवे लाहौर वाक़े वाला, कि हम मोटरवे का टैक्स पे करते हैं, टैक्स के बदले में हमें सहूलत भी दी जाती है, हमारी जान माल की जो तहफ़्फ़ुज़ और ज़िम्मेदारी है आर्टिकल 35 और 37A के तहत, वो हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारी रियासत जो है वहाँ पर हमें बिल्कुल भी इस तरह के इक़दामात और चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ये ठीक है, लेजिस्लेशन है, लॉ बने हुए हैं, तो क्या उन कवानीन पे अमल दरामद कौन करवाएगा? मेरी भी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी है, हमारी सिविल सोसाइटी हर एक फ़र्द की इनफरादी तौर पर है। एक वालदा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से करती है, उसे बताए कि क्या माहौल है, किस तरह की चीज़ें हैं। एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, और हमें अपने निसाब में अब तो ये चीज़ डालनी होगी कि किस तरह से हम इसको अपने निसाब में डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारी फैमिली वैल्यूज़, नॉर्म्स, वो बहुत मैटर करती हैं। हम किस तरह से इस माशरे में अपनी उन इखलाकी रवायात और इक़दार के साथ दूसरे लोगों के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। जो ये वाक़या हुआ उन मासूम बच्चों के सामने, उनकी वालदा के साथ ज़्यादती की गई, और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या। ऐसे कई वाक़यात होती हैं जिसमें तो उनकी लाशें तक नहीं मिलती, गुमनामी में चले जाते हैं। अब तो हमारे यहाँ ये हो गया है कि जो विक्टिम होगा, जिस पे जुल्म किया जा रहा है, वो भी बाअसर होना चाहिए। वो बाअसर होगा तो वो अपनी आवाज़ पहुँचा सकेगा। चूँकि खातून का ताल्लुक़ फ्रांस से था, ये है कि पॉजिटिव की उसकी बात उठाई गई है। मैं ये समझती हूँ कि उसको मैनिपुलेट ना किया जाए। हमारे नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है वो आज़ादी के नारे लग रहे हैं कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। हम सब ख़वातीन, हमारे साथ मर्द जो है, हम इक्वली बेस पे बात करती हैं। मैं एज़ फेमिनिस्ट हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ज़ाहिर है मेरे बाप ने मेरी तालीम के लिए सपोर्ट किया तो मैंने डॉक्टरेट की, मेरे भाई मेरे साथ चले तो मैं इस्लामाबाद तक आई, एक रिमोट एरिए से, और इसी तरह से मैं समझती हूँ कि मेरे शौहर ने सपोर्ट किया तो मैं अब यहाँ तक आई हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि मर्द भी हमारे साथ उसी तरह से साथ साथ खड़े हैं। ये नहीं है, बहुत सारे मर्द हैं जिन्होंने फेसबुक पे लिखा हमें आज अपनी मर्दानगी पे शर्म आ रही है कि हम मर्द हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक सोच है, वो सोच है जो पिदरसरी सोच है, जो ये चाहती है कि आप औरत को पाँव की जूती समझो। ये तो पाँव की जूती समझने से भी आप उसको इस तरह से चीर फाड़ डालें। छोटी छोटी बच्चियों को सिंध में जिस तरह से चीरा फाड़ा जा रहा है, बल्कि ओवरऑल कसूर का इतना भयानक वाक़या हुआ। तो ये वाक़यात जो इतनी हो रही हैं, दर्दनाक, हैबतनाक, अलमनाक, गमनाक, मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मैं मजम्मत करूँ मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं।
और इसमें मैं समझती हूँ सबका किरदार बनता है, मीडिया का भी किरदार बनता है। सबसे ज़्यादा पहले हमारी इस हुकूमत का किरदार बनता है कि वो जो लेजिस्लेशन की हुई है उस कवानीन पर अमल दरामद करवाए। हमारे इदारों का बनता है, हमारी पुलिस का बनता है, हमारे इनफरादी तौर पर हर फर्द का बनता है कि हम अपना किरदार जो है इसमें भरपूर तरीके से अदा करें। और मीडिया का भी ये किरदार है। और इस वक्त मैं समझूँ कि सोशल मीडिया है जिसने इसको उठाया है, इस इशू को उठाने की तरफ उसी पे ही फोकस रखा जाए। हमें आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी में रहते हुए हमारे पास जो स्किल है, हमारी जो पोटेंशियल है, हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस पिदरसरी सोच का, उस जहनियत का, उस गंदी सोच का ख़ात्मा करना होगा जो इस वक्त मर्द के जहन में है या किसी भी ताकतवर के है। वो ताकतवर एक औरत भी हो सकती है। ये एक ताकतवर का एक कमज़ोर के ऊपर जो है इस्तेमाल है, जो कि एक गलत इस्तेमाल है। हमें उस इस्तेमाल को ख़त्म करना होगा, उस सोच को ख़त्म करना होगा। और इसमें काफ़ी अर्सा हमें लग सकता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी से हम सब अपना अगर इनफरादी किरदार अदा करना शुरू कर दें तो मैं ये समझती हूँ कि शायद हम इस माशरे में ये जो बढ़ती हुई इंतशार और बदअमनी है, हम इसको कहीं रोक सकते हैं। तो मैं यही समझूंगी कि हुकूमत को और हम सबको अपना विजिलेंट होकर किरदार अदा करना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। इसी तरह मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।